तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन काल की बात है। विंध्याचल के पर्वतों के बीच किरात नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में भैरव नाम का एक कुम्हार रहता था। भैरव का आजीवन मिट्टी के साथ बीतता था, लेकिन उसका मन महादेव की भक्ति में रमा रहता था। भैरव का एक सपना था कि वह अपने हाथों से महादेव के लिए एक ऐसा उपहार बनाए जो संसार के किसी सम्राट के पास भी न हो। उसी राज्य में एक अत्यंत धनी श्रेष्ठ व्यापारी रहता था, जिसका नाम था रत्नपाल। रत्नपाल ने काशी के महान शिल्पकार ओह से महादेव की एक ऐसी मूर्ति बनवाई जो शुद्ध स्फटिक और हीरो से जड़ी थी। उसने घोषणा की कि महाशिवरात्रि के दिन वह इस बहुमूल्य मूर्ति को मंदिर में स्थापित करेगा और स्वर्ण की 1,00,000 आहुतियां देगा। इधर भैरव कुम्हार ने पूरे 1 वर्ष तक कड़ी मेहनत की। उसने गंगा की मिट्टी, गाय का दूध और बेलपत्रों की राख को मिलाकर एक मिट्टी का दीपक बनाया। वह दीपक साधारण नहीं था। भैरव ने उसे बनाते समय हर क्षण ओम नमः शिवाय का जाप किया था। वह दीपक इतना पतला और सुंदर था कि वह मिट्टी का होते हुए भी पारभासी ट्रांसलूसेंट लगता था। शिवरात्रि की रात आए। रत्नपाल का मंदिर रोशनी से जगमगा रहा था। हजारों लोग स्फटिक की उस चमकती मूर्ति को देखने उमड़ पड़े। रत्नपाल अहंकार से भरकर बोला, आज महादेव मेरी इस भेंट को देखकर प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसी चमक कैलाश पर भी नहीं होगी। तभी भैरव अपनी पुरानी चादर में अपना वह मिट्टी का दीपक छिपाकर मंदिर के कोने में खड़ा हो गया। वह डर रहा था कि लोग उसके इस तुच्छ उपहार का मजाक न उड़ाएं। जब रत्नपाल ने पूजा शुरू की तो उसने सोने की मशालों से आरती करनी चाहिए, लेकिन एक विचित्र घटना हुई। जैसे ही मशाल मूर्ति के पास ले जाई जाती, वह अपने आप बुझ जाती। रत्नपाल ने 100 बार प्रयास किया, पर हीरो से जड़ी वह मूर्ति अंधेरे में ही रही। पंडितों ने कहा, सेठ जी, लगता है महादेव को इस वैभव में कुछ कमी लग रही है। कोई ऐसा प्रकाश चाहिए जिसमें अहंकार की तपिश न हो। तभी भैरव धीरे से आगे बढ़ा और उसने अपना वह मिट्टी का नन्हा दीपक फर्श पर रख दिया। उसने उस दीपक में केवल एक बूंद घी डाला और उसे प्रज्वलित किया। जैसे ही वह दीपक जला, उसकी लौ से एक ऐसी अलौकिक नीली रोशनी निकली जिसने स्फटिक की उस मूर्ति को भीतर से प्रकाशित कर दिया। वह मूर्ति अब पत्थर की नहीं, बल्कि साक्षात महादेव की देह जैसी लगने लगी। अचानक मूर्ति से एक दिव्य गूंज उठी, ग्रेटर देन रत्नपाल, तुमने मुझे दिखाने के लिए हीरा और सोना चुना, पर भैरव ने मुझे प्रकाशित करने के लिए अपना समय और संयम दिया। इस मिट्टी के दीपक की लौ में भैरव की आत्मा का प्रकाश है। मुझे वह स्वर्ण नहीं चाहिए जिसे तुमने दूसरों को नीचा दिखाने के लिए इकट्ठा किया है। मुझे वह माटी चाहिए जो भक्ति की सुगंध से महक रही हो। ग्रेटर देन। रत्नपाल का सारा गर्व चूर चूर हो गया। उसने देखा कि वह साधारण कुम्हार भैरव महादेव के तेज में नहाया हुआ था। महादेव ने संदेश दिया कि ईश्वर को चढ़ाई गई वस्तु की कीमत उसके मूल्य से नहीं, बल्कि उससे चढ़ाने वाले के भाव से तय होती है। उस दिन के बाद उस मंदिर में कभी सोने के दीपक नहीं जले। वहां आज भी मिट्टी के दीपकों से ही महादेव की आरती होती है, जिसे भैरव ज्योति कहा जाता है। भैरव की उस दिव्य ज्योति ने न केवल मंदिर को, बल्कि रत्नपाल के हृदय को भी आलोकित कर दिया था। लेकिन इस चमत्कार की चर्चा जब सीमावर्ती राज्य के राजा विक्रमसेन तक पहुंचे, तो उसके मन में एक असुरक्षा ने जन्म लिया। राजा विक्रमसेन को अपनी वैभवशाली परंपराओं पर बहुत मान था। उसने सोचा कि यदि एक साधारण कुम्हार का दीपक स्फटिक की मूर्ति को प्रकाशित कर सकता है, तो उसकी सत्ता और उसके वैभव का क्या मोल। राजा विक्रमसेन अपने लाव लश्कर के साथ किरात गांव पहुंचा। उसने मंदिर के उस मिट्टी के दीपक को देखा और उसे बुझाने का प्रयास किया। उसने अपने सबसे शक्तिशाली पंखों और हवा करने वाले यंत्रों का प्रयोग किया, परंतु वह नन्ही सी लोटस से मज न हुई। क्रोधित होकर राजा ने भैरव कुम्हार को आदेश दिया, यदि तेरी मिट्टी में इतनी शक्ति है, तो मेरे महल के अंधकूप एक गहरा कालकोठरी जहां कभी रोशनी नहीं पहुंची को प्रकाशित करके दिखा। यदि तू असफल रहा तो तेरी कला और इस मंदिर को नष्ट कर दिया जाएगा।
भैरव तनिक भी विचलित नहीं हुआ। वह अपना मिट्टी का पात्र लेकर उस अंधेरे कालकोठरी में उतरा। वहां सदियों से सूरज की एक किरण भी न ही पहुंची थी। वहां का वातावरण नकारात्मकता और दुख से भरा था। राजा विक्रमसेन बाहर खड़ा उपहास कर रहा था। देखते हैं तेरी माटी का दिया इस अनंत अंधकार को कैसे जीतता है। भैरव ने कालकोठरी के बीचों बीच बैठकर ध्यान लगाया। उसने दीपक जलाने के लिए माचिस या चकमक पत्थर का प्रयोग नहीं किया। उसने महादेव से प्रार्थना की, प्रभु यह अंधकार केवल स्थान का नहीं है, ये राजा के अहंकार का है। मुझे प्रकाश नहीं चाहिए, मुझे बस आपकी करुणा की एक किरण चाहिए जो इस द्वेष को मिटा सके। जैसे ही भैरव ने ओम का उच्चारण किया, उसके हृदय की भक्ति ने उस मिट्टी के दीपक में बिना किसी ईंधन के एक श्वेत ज्वाला उत्पन्न कर दी। वह लोक की ओर नहीं बल्कि चारों ओर फैलने लगी। अद्भुत बात यह हुई कि उस प्रकाश में कालकोठरी की दीवारें पारदर्शी होने लगी। राजा विक्रमसेन ने बाहर खड़े खड़े देखा कि उस अंधेरे कुएं के भीतर हजारों वर्षों से दबे हुए पाप और दुख के साए उस प्रकाश के स्पर्श से मिट रहे थे। तभी उस लौ के मध्य से महादेव का नीलकंठ स्वरूप प्रकट हुआ। महादेव ने राजा की ओर देखा और कहा, ग्रेटर देन विक्रमसेन, प्रकाश वह नहीं जो आंखों को चौंधिया दे, प्रकाश वह है जो आत्मा के अंधेरे को हर ले। तुमने इस कुम्हार को चुनौती दी, पर सत्य तो यह है कि तुम स्वयं अपने भीतर के अंधकार में बंदी थे। भैरव का ये दीपक मिट बड़ी ही का है, पर इसकी ज्योति सत्य की है और सत्य को कभी बुझाया नहीं जा सकता। ग्रेटर देन, राजा विक्रमसेन का अहंकार उसी क्षण ढह गया। वह कालकोठरी जो कभी दंड का प्रतीक थी, एक पवित्र साधना स्थल बन गई। राजा ने अपनी तलवार त्याग दी और घोषणा की कि अब से उसके राज्य में शक्ति का मापदंड शस्त्र नहीं बल्कि सेवा और सादगी होगी। भैरव कुम्हार वापस अपनी मिट्टी के पास लौट गया। उसने सिद्ध कर दिया कि महादेव का भक्त यदि अडिग हो तो मिट्टी का एक छोटा सा दिया भी बड़े से बड़े साम्राज्य के अंधकार को मिटाने की शक्ति रखता है। वह स्थान आज भी ज्योतिर्मय धाम के रूप में पूजा जाता है, जहां लोग अपने मन के अंधेरे को मिटाने की प्रार्थना लेकर आते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।